बहुत समय पहले, जब सृष्टि का आरंभ ही हुआ था, संसार में जीवन और मृत्यु का संतुलन ठीक से स्थापित नहीं हुआ था। लोग जन्म लेते थे, पर मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं था। देवताओं ने यह कार्य यमराज को सौंपा। उन्हें मृत्यु के देवता और धर्मपालक बनाया गया। पर समस्या यह थी कि यमराज को पाताल और पृथ्वी के बीच तेजी से आना जाना पड़ता, और उस समय उनके पास कोई वाहन नहीं था। वह पैदल या बादलों पर सवार होकर जाते, जिससे बहुत समय लगता। एक दिन पाताल लोक में एक भयानक और बलवान भैंस का जन्म हुआ। उसका नाम काल भैंस रखा गया। वह इतना विशाल था कि उसके खुरों की थाप से धरती कांपती थी और उसकी सांसों से धुंध का बादल छा जाता था। यह भैंस अत्यंत तेज दौड़ सकता था और असीम सहन शक्ति रखता था। लेकिन काल भैंस का स्वभाव उग्र और अहंकारी था। वह पाताल और पृथ्वी दोनों जगह आतंक फैलाता, नदियों का पानी पी जाता, खेत रौंद देता और किसी को भी अपने रास्ते में बख्शता नहीं था। देवताओं ने उसकी शिकायत यमराज से की। यमराज अपने गदा और पाश के साथ काल भैंस के सामने पहुंचे और बोले, काल भैंस, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, पर इसका प्रयोग अहंकार में करोगे तो विनाश निश्चित है। काल भैंस हंसते हुए बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं यमराज। यह सुनकर यमराज और काल भैंस के बीच भीषण युद्ध हुआ। कई दिन तक पाताल के मैदान गूंजते रहे। अंत में यमराज ने अपने पाश से उसे बांध लिया और गदा के एक वार से उसके अहंकार को तोड़ दिया। हारने के बाद काल भैंस ने कहा, हे धर्मराज, मेरी शक्ति व्यर्थ न जाने दे। मुझे अपने साथ रखिए ताकि मैं आपके धर्म कार्य में सहायता कर सकूं। यमराज ने उसकी वीरता और सहन शक्ति देखकर उसे क्षमा कर दिया और कहा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। तुम्हारी गति और बल से मैं समय पर हर जीव तक पहुंच सकूंगा। उस दिन से काल भैंस यमराज का अभिन्न साथी और वाहन बन गया। एक ऐसा वाहन जो मृत्यु के देवता के साथ पाताल से पृथ्वी तक निर्भीक होकर चलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक कथाएं लेकर आते रहें।